नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार फिर से मैं आपके लिए आज का क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आज का क्वेश्चंस आपका है, क्वोथनांक उन्नयन क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया कि क्वोथनांक उन्नयन क्या है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हो गया मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या है या मोलर उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। ठीक है, इस आधार पे अगर देखा जाए तो क्वोथनांक उन्नयन किसे कहते हैं देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन आज का, जब किसी विलायक में कोई आवासशील पदार्थ मिलाने पर उसके क्वोथनांक में वृद्धि हो जाती है। जैसे हम किसी विलायक में कोई आवासशील पदार्थ मिलाते हैं, जब किसी विलायक में आवासशील पदार्थ मिलाते हैं तो उस विलायक का क्वोथनांक क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। तो उसके क्वोथनांक में जो वृद्धि होती है उसी को क्या कहते हैं, क्वोथनांक उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा वी से प्रदर्शित करते हैं। एक बार दोबारा सुने, जब किसी विलायक में आवासशील पदार्थ मिलाने पर उसके क्वोथनांक में वृद्धि हो जाती है, इस वृद्धि को ही क्या कहते हैं, क्वोथनांक उन्नयन कहते हैं। ठीक है, जिसे डेल्टा टी वी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अर्थात डेल्टा टी वी बराबर T2 माइनस T1, जहां जो T2 है वो विलयन का क्वोथनांक है व T2 है वो विलायक का क्वोथनांक है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है और उसका आंसर भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, अगला है मोलर उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मोलर उन्नयन स्थिरांक किसी विलयन के 1000 ग्राम में किसी आवासशील विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम मिलाने पर, यानी किसी विलयन के 1000 ग्राम में किसी आवासशील विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम मिलाने पर या अणु घोलने पर उसके क्वोथनांक में जो उन्नयन होता है, यानी उसके क्वोथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहा मैंने, एक बार दोबारा सुने, जब किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी आवासशील विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके क्वोथनांक में जो उन्नयन होता है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, इसे डेल्टा के वी या के हजार सफिक्स में लिखा है, ठीक है, के हजार से व्यक्त करते हैं। समझ आ गया, इसे के वी या के हजार से व्यक्त करते हैं, जिसका मात्रक केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद क्वोथनांक में उन्नयन डेल्टा टी वी व मोलरता स्मॉल एम में संबंध क्या होता है, डेल्टा टी वी बराबर के वी इंटू एम, या मोलरता का मान, अगर यहाँ से मोलरता का मान निकालेंगे तो ये कहाँ जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा। क्लियर है, तो यहां से मोलरता का मान आ गया। ये समीकरण आपने 1 बना दी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये दूसरी समीकरण है, ये 1 और ये 2। समीकरण 1 व 2 से यदि ये वाला मान मैं यहाँ लगा दूंगा, यानी किसमें, इसमें, और यहाँ से कैपिटल एम इसका मान निकालूंगा तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आएगा। ठीक है, यानी कैपिटल एम, पहले मैंने क्या किया, समीकरण 1 और 2 का यूज किया और स्मॉल एम का मान यहाँ लगाया और कैपिटल एम का जो मान निकाला वो ये आया है। ठीक है, जहां अगर देखा जाए कि एम, कैपिटल एम क्या है, विलय का अणु भार है, W2 क्या है, विलय का भार है, और W1 क्या है, विलायक का भार है, और Kv क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक है। ठीक है, और डेल्टा टीवी क्वोथनांक में उन्नयन है। ठीक है, एक बार दोबारा फिर से देखें कि मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या है। शुरू से देखते हैं एक बार। सबसे पहले क्वोथनांक उन्नयन क्या है, जब किसी विलायक में कोई आवासशील पदार्थ मिलाने पर उसके क्वोथनांक में वृद्धि हो जाती है, इसे क्वोथनांक उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर,
अर्थात डेल्टा टीवी बराबर T2 माइनस T1, जहां T2 विलायक का क्वथनांक व T1 विलयन का क्वथनांक व T1 विलायक का क्वथनांक है। फिर है मोलर उन्नयन स्थानांक किसे कहते हैं, यानी किसी विलयन के 1000 ग्राम में किसी आवासशील विद्युत अनाभट्य का 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे मोलर उन्नयन स्थानांक कहते हैं। इसे केवी या के 1000 से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी व मूलतः स्मॉल एम में संबंध क्या होता है, ये यहां से अगर स्मॉल यानी मूलतः एम की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी। क्लियर, मूलतः एम बराबर होता है ये। ठीक, हमने समीकरण 1 और 2 का यूज किया और कैपिटल एम का जब मान निकाला तो क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले की सहायता से मेरे प्यारे बच्चों आप विलय का अणुभार ज्ञात कर सकते हो। तो हम कहेंगे जहां इस कैपिटल एम क्या है, विलय का अणुभार है, कैपिटल W2 क्या है, विलय का भार है, W1 क्या है, विलायक का भार है, और के भी क्या है, मोलर उन्नयन स्थानांक, और डेल्टा टीवी है क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम अब अगला क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका हिमांक अवनमन क्या है। हिमांक अवनमन यानी जब किसी विलायक में कोई आवासशील पदार्थ मिलाते हैं तो उसके वाष्पदाब में कमी के साथ साथ, यानी आपने क्या किया, किसी विलायक में आवासशील पदार्थ मिलाया, आवासशील पदार्थ मिलाते हैं तो उसके वाष्पदाब में कमी के साथ साथ हिमांक में भी कमी आ जाती है, यानी हिमांक में भी क्या होता है, कमी आ जाती है। हिमांक में आई इस कमी को ही हिमांक अवनमन कहते हैं, जिसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला, जब किसी विलायक में कोई आवासशील पदार्थ मिलाते हैं तो उसके वाष्पदाब में कमी के साथ साथ हिमांक में भी कमी आ जाती है। हिमांक में आई इस कमी को ही क्या कहते हैं, हिमांक अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात डेल्टा टी एफ बराबर T1 माइनस T2, जहां T1 विलायक का हिमांक और T2 विलयन का हिमांक है। क्लियर है, तो हिमांक में अवनमन आपको समझ में आ गया है। आगे देखते हैं मोलर अवनमन स्थानांक। इससे पहले हमने क्या काम किया, 1000 ग्राम में मिलाया था, इस बार 100 ग्राम में मिलाएंगे। किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी आवासशील विलय के 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके हिमांक में जो कमी होती है उसे मोलर अवनमन स्थानांक कहते हैं। दोबारा सुनिए, किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी आवासशील विलय के 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके हिमांक में जो कमी होती है उसे मोलर अवनमन स्थानांक कहते हैं। इसे KF या K100 से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया। हिमांक अवनमन में किसी आवासशील जो पदार्थ मिलाया जाता है का अणुभार निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। यानी हिमांक जो विलायक में आपने जो पदार्थ मिलाया है उसका अगर अणुभार आप निकालना चाहते हैं तो इस सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है, जहां m क्या है, विलय का अणुभार है, स्मॉल m क्या है, ये विलय का अणुभार, kf क्या है, मोलर अवनमन स्थानांक, w क्या है, स्मॉल w विलय का भार, कैपिटल W क्या है, विलायक का भार, और डेल्टा TF क्या है, हिमांक में अवनमन। एक बार फिर से देखते हैं हिमांक अवनमन। जब किसी विलायक में कोई आवासशील पदार्थ
मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी के साथ साथ हिमांक में भी कमी आ जाती है, या कमी हिमांक में भी कमी हो जाती है या आ जाती है। ठीक है, हिमांक में आई यहाँ आ जाती है, ये कर लेते हैं, आ जाती है। ठीक है, हिमांक में भी कमी आ जाती है। हिमांक में आई इस कमी को अवनमन स्थान अवनमन कहते हैं। ठीक है, जिसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? उसके बाद अर्थात डेल्टा टी एफ बराबर T1 माइनस T2, जहां T1 क्या है, विलायक का हिमांक, T2 क्या है, विलयन का हिमांक। क्लियर? मोलर अवनमन स्थान क्या होता है, जब किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी आवासीय विलय के 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके हिमांक में जो कमी होती है उसे मोलर अवनमन स्थान कहते हैं। इसे KF या K100 से प्रदर्शित करते हैं। हिमांक अवनमन में किसी आवासीय पदार्थ के अणुभार को निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। M = 100 × KF × W डेल्टा TF अपॉन कैपिटल W, जहां स्मॉल m विलय का भार है, विलय का अणुभार है, KF मोलर अवनमन स्थानांक है, स्मॉल w विलय का भार है और कैपिटल W विलायक का भार है और डेल्टा TF हिमांक अवनमन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ गया है। बाकी क्वेश्चंस करते हैं हम अगली वीडियो में। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप सही से तैयार कर लेंगे। बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।